All right, dear students, let's start the session now, right? Yes. So what we are going to start today is we are going to start chapter number 11, that is adverbs, right? Is vocabulary part we have already finished. Vocabulary part we have already completed day before yesterday. In that session we completed the vocabulary part, and now in today's session we will be discussing what actually the adverbs are, है ना? Adverbs क्या होते हैं ये हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, right? So let's begin with that. Let's start with that part. So the first part we are having the definition. The very first part, an adverb is a word which adds to the meaning of a verb. Adverbs tell us how, when or where an action takes place. देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत सिंपल सी चीज समझिए. एडवर्ब बेसिकली क्या करते हैं? एडवर्ब जो है वो क्वालिटी बताते हैं किसकी? वर्ब्स की. एडवर्ब क्या करते हैं? क्वालिटी बताते हैं किसकी? वर्ब्स की. वर्ब तो आपको सबको पता है. व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है एक्शन वर्ड्स. ठीक है, जब कभी भी कोई एक्शन वर्ड हो रहा होता है या जब कभी भी कोई एक्शन हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. यस और नो? तो उस वर्ब की यानी कि उस वर्क की, उस एक्शन की जब हमारे को क्या बताई जाती है? क्वालिटी बताई जाती है. क्या बताई जाती है स्टूडेंट? क्वालिटी बताई जाती है किसकी? उस एक्शन की. तो उस एक्शन की जो क्वालिटी बताई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्ब बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? वर्ब सॉरी, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. सॉरी, एक्शन तो क्या होता है बेटा? एक्शन तो वर्ब होता है. और जब हम इसकी क्वालिटी बताते हैं यानी कि जब हम इस वर्ब की क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हैं, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं या उसको हम एडवर्ब कहते हैं, राइट? तो इसको बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं. एन एडवर्ब इज ए वर्ड. एक एडवर्ब क्या होता है? वो वर्ड होता है विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, जो कि वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है. यानी कि वर्ब के मीनिंग में वो क्या करता है? एडिशन करता है, ऐड करता है, बाय टेलिंग इट्स क्वालिटी, बाय टेलिंग हाउ, व्हेन और वेयर. यानी कि हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ वो एक्शन टेक प्लेस हुआ है, यानी कि वो एक्शन हुआ है. तो बेसिकली एडवर्ब क्या करते हैं कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे हुआ है उसके बारे में जो आपको बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एडवर्ब कहते हैं. Those words we say we call adverbs. I hope कि what are adverbs, that is clear to you, right? Okay. Now let's understand the kind of adverbs, है ना? हम next point हमारे पास में क्या है dear student? Kind of adverbs है हमारे पास में. Now what are actually the kind of adverbs that we have to understand? The first point we have is that is adverbs of manner. First point क्या है हमारे पास में? First point है adverbs of manner. ठीक है? Stop messaging everyone. Instead of messaging, focus in your class. Focus in learning, not on messaging. Okay, so we were discussing the kind of adverbs, right? The first kind we have is that is adverbs of manner. तो फर्स्ट वन कौन सा होता है हमारा? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है. सेकंड कौन सा होता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम. सेकंड कौन सा होता है? टाइम. एंड द थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. थर्ड क्या है हमारा? एडवर्ब्स ऑफ place, and the fourth one is adverbs of frequency. Now you will say sir आपने टाइप बता तो दिए बट हमारे को तो कुछ समझ में आया ही नहीं. तो I am saying that I have not explained yet. तो आपको समझ में आएगा भी नहीं. Now what we are going to do, we are going to understand them one by one. हम लोग क्या करने वाले हैं? हम वन बाय वन सारे टाइप्स को, सारे काइंड्स को इनके पढ़ने वाले हैं. Now, before that, let me tell you that there are not only 4 types. नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही types होते हैं adverb के. नहीं, और भी होते हैं बेटा. But for this year, for this session, or for for in this year, in class 4, you are having only 4 kinds. ठीक है? You are having only 4 kinds of adverbs this year, right? So what we will be doing, we will be discussing only these 4, and as you will go for the means in senior classes you will see more kind of adverbs as well, right? So do not memorize this thing कि adverb के kinds तो 4 ही होते हैं. No, there are some more, but in our syllabus we are having only 4, right? चलिए, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं स्टडी करना. वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं और उनकी काइंड्स क्या होती हैं. The very first in the list we have adverbs of manner. The first one in the list we have is adverbs of manner. Now what are adverbs of manner? Let's understand that part. Some adverbs tell you the way people do things. Means what does these adverbs do? ये हमारे को ये बताती है कि people जो हैं वो किस तरीके से काम को कर रहे हैं. Means how they are performing their actions.
यानी कि वो जो अपना काम कर रहे हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, ठीक है। व्हेन यू गेट द आंसर ऑफ हाउ, ठीक है, जब आपको किसका आंसर मिलता है, हाउ का आंसर मिलता है, यानी कि कैसे का आंसर मिलता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, टू दैट वी विल कॉल एडवर्ब्स ऑफ मैनर, दैट वी विल कॉल एडवर्ब्स ऑफ मैनर। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल्स, just a second, yeah, let's understand it with some examples, ठीक है। the first example we have, Sheena does her work quietly, so how does she work, वो कैसे वर्क करती है, वो quietly वर्क करती है, वो कैसे वर्क करती है डियर स्टूडेंट, quietly वर्क करती है, so quietly will be your adverbs of manner, quietly क्या हो जाएगा बेटा, adverbs of manner हो जाएगा, ठीक है। next word we have is, next we have James will work hard to pass the examination. How James will work? How will the James work to pass the examination? James कैसे वर्क करेगा एग्जाम पास करने के लिए? हार्ड वर्क करेगा बेटा। सो अगेन दिस हार्ड हमारे पास, ये हार्ड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। I have highlighted those words. Those are I have highlighted the adverbs. The words which are adverb, I have highlighted them. राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज गौतम लाफ्ड हैप्पीली, गौतम क्या कर रहा था, खुशी से हंस रहा था, ठीक है, मतलब खुशी के हमारे बहुत जोर जोर से वो हंस रहा था, सो गौतम लाफ्ड हैप्पीली। तो यहाँ पे आप ये चीज समझिए बेटा, you are getting the answer of what, which question, you are getting the answer of how, आपको किसका आंसर मिल रहा है, HOW, हाउ का आंसर आपको मिल रहा है, यानी कि वो वर्क जो कर रहे थे वो वर्क कैसे कर रहे थे, इसका आंसर, इसका रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग, शीना डज हर वर्क, कैसे करती है, क्वाइटली करती है, तो क्वाइटली आपका एडवर्ब हो जाएगा। जेम्स विल वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, जेम कैसे वर्क करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो ये हार्ड आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। गौतम लाफ्ड हैप्पीली, गौतम कैसे हंसा, हैप्पीली यानी कि खुशी से हंसा, तो हाउ का आंसर जो मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, हाउ का अगर आंसर मिल रहा है, सेम सेम लिख दो, all right dear students, I hope that this is clear. Now what we have to learn is, we have to learn one more thing, that how we can convert adjectives to adverbs, है ना, हम लोग adjectives को adverb में कैसे convert कर सकते हैं, वो हम लोगों को अभी सीखना है। yes, so let's understand that adjective we have is high, हमारे पास क्या adjective है बेटा, high, high का क्या बन जाएगा, highly, ठीक है, high का क्या हो जाएगा, highly। स्लो का स्लोली, स्लो का क्या बन जाएगा बेटा, स्लोली बन जाएगा, ठीक है। क्वाइट का क्वाइटली, रिसेंट का रिसेंटली, सडन का सडनली, ब्राइट ब्राइटली, इजी इजीली, जेंटल जेंटली, एंग्री एंग्रीली, एंड वन मोर इज देयर, that is lucky luckily, right? So these are what, these are all your conversion from adjective to adverbs, these are what, conversion from adjective to adverbs, ये क्या है बेटा, adjective to adverb की conversion है आपके पास में। I hope that this is clear, these are not very difficult, what you just have to do is, you just have to add ly, आपको क्या ऐड करना है, आपको सिर्फ ly ऐड करना है, and as you add ly you are ready with the adverb form, ठीक है, आप एडवर्ब फॉर्म के साथ क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर दीजिए, हाई हाईली, स्लो स्लोली, क्वाइट क्वाइटली, रिसेंट रिसेंटली, सडन सडनली, ब्राइट ब्राइटली, इजी इजीली, जेंटल जेंटली, एंग्री एंग्रीली, इट्स दैट सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट वी आर मूविंग टू दी टुवर्ड्स, ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज adverb of place, next topic we have is adverb of place. Now what are adverb of place, let's understand that। Some adverbs tell us about place, देखिए बेटा, कुछ adverbs हमको क्या करते हैं, place के बारे में बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं। दे शो वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, ये हमें क्या बताते हैं कि कोई एक्शन कहाँ पे टेक्स प्लेस हुआ है, यानी कि कोई एक्शन कहाँ पे हुआ है, इसके बारे में हमारे को कौन बताता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बताते हैं। दे शो वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि बताते हैं हमारे को कि कोई एक्शन कहाँ पे हुआ है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर किसका आंसर कर रहे थे, हाउ,
कि ना कोई एक्शन कैसे होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारे को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारे को वेयर के बारे में बताते हैं बेटा। किसके बारे में बताते हैं, वेयर के बारे में बताते हैं कि आपका एक्शन कहाँ पे हुआ है, वेयर योर एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड। ठीक है, आपका एक्शन कहाँ पे हुआ है, वेयर, ये आपको किसके बारे में बताते हैं, वेयर के बारे में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो द वर्ड्स विच आर रिस्पॉन्डिंग यू और गिविंग द आंसर ऑफ वेयर, ऐसे वर्ड्स जो आपको वेयर का आंसर करते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे बेटा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सम कॉमन एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस आर इन, आउट, अबाउ, बिलो, up, down, here, there. These all are what? These all are adverbs of places. ये सब क्या है आपके, adverbs of places हैं। इसके एग्जाम्पल समझिए, a lot of exercise are given below। ठीक है, कहाँ पे दे रखी है, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ दे रखी है आपको लॉट ऑफ एक्सरसाइज, बिलो, यानी कि नीचे की तरफ आपको काफी सारी एक्सरसाइज दे रखी है। सो अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज आर गिवन बिलो। तो हियर बिलो इज टेलिंग अस अबाउट द पोजीशन और वेयर द things are। ठीक है, so for that purpose we will use adverbs of place, right? Vansh was playing outside। वंश कहाँ प्ले कर रहा था, where Vansh was playing, where was Vansh playing, कहाँ प्ले कर रहा था, outside। so this outside will be your adverb of place, right? I hope that adverb of manner and adverb of place both are clear to you। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं adverb of time पे। एडवर्ब ऑफ प्लेस इज क्लियर, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर इज क्लियर। एडवर्ब ऑफ मैनर में बेटा आपको आंसर मिलता है हाउ, यानी कि कोई काम कैसे हुआ है। इन एडवर्ब ऑफ प्लेस वी गेट द आंसर ऑफ वेयर, मींस कोई काम कहाँ पे हुआ है। इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम वी विल गेट द आंसर व्हेन, यानी कि कोई एक्शन कब हुआ है। ठीक है, तो इन एडवर्ब ऑफ टाइम वी विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम में हमारे को किसका आंसर मिल रहा होता है बेटा, व्हेन का आंसर मिल रहा होता है कि कब कौन कोई एक्शन कब हुआ है। सम एडवर्ब्स टेल अस अबाउट द टाइम, कुछ एडवर्ब्स हमारे को किसके बारे में बताती हैं, टाइम के बारे में बताती है। दे शो व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, वो क्या बताती है हमारे को कि कोई एक्शन कब टेक प्लेस हुआ है, यानी कि कब हुआ है। सम कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर, कुछ कॉमन एडवर्ब्स जो होती हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम वो कौन कौन सी हैं बेटा, नाउ, देन, early, today, tomorrow, tonight, yesterday, etc. These all are your adverbs of time। ये सब आपके now, then, early, today, tomorrow, tonight, yesterday, ये सब क्या है, adverbs of time ही है। ये सब क्या है dear students, adverbs of time। I hope this is clear। इसके examples आप देख लीजिए, just a second, let me make it plural। Yeah, examples now we are discussing। So the first example we have, Raman went to watch tournament yesterday। ठीक है, रमन कहाँ गया था, टूर्नामेंट वॉच करने गया था, टूर्नामेंट देखने गया था। When did he go, वो कब गया था बेटा, yesterday, यानी कि अब कब गया था, you are getting the answer of when। ठीक है, when did he go, when did he go, he went on yesterday। ठीक है, yesterday he went, so this yesterday will be your adverb of time। ये yesterday क्या हो जाएगा आपका, adverb of time हो जाएगा। My grandpa will come home soon। When my grandpa will come home, my grandpa will come home soon। कब आएंगे वो, बहुत ही जल्दी आएंगे। So that is adverb of time। So whenever we get the answer of adverb of time, ठीक है, so whenever we get the answer of when, यानी कि कब, we keep it in the adverb of time। I hope that is clear to you। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वी हैव इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द लास्ट वन इंटरेस्टिंगली, है ना, ये हमारा लास्ट वन है। आफ्टर दिस चैप्टर विल बी ओवर, राइट? सो लेट्स डिस्कस दिस वन एज वेल। या एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या डिस्कस करना है बेटा, हमारे को एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्कस करना है। तो इसको समझिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा। Adverbs of frequency tells us how often certain actions are done or happen। यानी कि किस स्पीड से या किस पीरियड ऑफ टाइम के साथ ये सारे एक्शंस हो रहे हैं, यानी कि कितनी कितनी ड्यूरेशन के बाद ये एक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, मतलब हम जनरली हिंदी में बोलते हैं कि मैं अक्सर मेरे दोस्त के जाया करता हूँ। ठीक है, आई ऑफन गो टू माई फ्रेंड हाउस। ठीक है, मैं बहुत सी बार मेरे फ्रेंड के घर जाया करता हूँ। तो आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस मेनी टाइम। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेलिंग हाउ ऑफन, यानी कि मैं कब कब या कितनी कितनी बार मैं फ्रेंड के घर पे जाता हूँ। दैट आई एम टेलिंग यू हियर।
So adverb of frequency, that will be adverb of frequency. Examples are he often comes to play with us, यानी कि वो बहुत सी बार हमारे साथ खेलने आता है, वो अक्सर हमारे साथ खेलने के लिए यहाँ पे आता है. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. नेक्स्ट आप लोग देखिए, ही नेवर फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम. ठीक है, वो कभी भी अपना होमवर्क फिनिश टाइम पे नहीं करता है. तो कब नहीं करता है? कभी भी नहीं करता है, यानी कि आप जब भी उसको होमवर्क देंगे, व्हेनेवर वी विल गिव होमवर्क टू देम और टू हिम, ही विल नेवर फिनिश द होमवर्क. ठीक है, और वो टाइम पे कभी फिनिश नहीं करता. होमवर्क फिर भी फिनिश कर लेगा, बट ही नेवर फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम, या ही नेवर फिनिशेस हिज वर्क ऑन टाइम. Right, I hope so. I hope that adverb of frequency is also clear to you, right? So that's all about the adverbs and its kind. So we studied total 4 kind of adverbs. The first one was, let's have a revision, let's recall all those adverbs, kind of adverbs. The first one we had, that was adverbs of manner. In this we studied how the action is परफॉर्म, यानी कि कोई एक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट वी हैड एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा था बेटा? एडवर्ब ऑफ प्लेस था. इसमें हम लोगों ने देखा कि वेयर, यानी कि कहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट वी हैड एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा था? एडवर्ब ऑफ टाइम था. इसमें हमारे को टाइम के बारे में पता पड़ता है, और व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, यानी कि कब एक्शन हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड लास्ट वन वाज adverb of frequency. In this we get the answer how often certain things or certain actions happen, यानी कि किस frequency के साथ, किस repetition के साथ कोई action हो रहा है, उसका आंसर आपको adverb of frequency में मिलता है. Right, so that's all for today's session. I hope that you all have understood. Right, thank you everyone for attending the session. Bye bye, have a great day.